मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा निवासी 76 वर्षीय वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश जोशीला को 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के बाद उनका जोरदार स्वागत खरगोन जिले के कसरावद जय स्तंभ पर किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। यह सम्मान उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जोशीला, जिन्हें निमाड़ी गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है, उपन्यासकार हैं। उन्होंने निमाड़ी और हिंदी में 56 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें संत सिंघाजी, अहिल्याबाई होलकर, टंट्या भील और आदि गुरु शंकराचार्य जैसे विषयों पर उपन्यास शामिल है। उनकी रचनाओं ने निमाड़ की संस्कृति, बोली और लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। जोशीला का जन्म एक श्रमिक परिवार में हुआ था और उन्होंने माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई जैसे कार्यों से जीवन यापन किया। प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें जोशीला उपनाम दिया, जो उनकी ऊर्जावान लेखनी को दर्शाता है। 2001 में उन्होंने अखिल निमाड़ लोक परिषद की स्थापना की, जिसने निमाड़ी बोली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोशीला ने इस पुरस्कार को निमाड़ और निमाड़ी बोली का सम्मान बताया, जो उनके साहित्यिक संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। जगदीश जोशीला का दिनांक 29 मई को दिल्ली से इंदौर आगमन पर इंदौर एयरपोर्ट पर प्रातः 10:45 पर समाज ने उनका स्वागत किया। वहीं से अपने गृह गांव गोगावा की ओर चले कसरावद 5:15 पे जय स्तंभ चौराहे पर उनका स्वागत किया गया। पद्मश्री से सम्मानित होकर आज कसरावद क्षेत्र में आए हो, कसरावद क्षेत्र में भी लोगों द्वारा स्वागत किया गया, कैसा लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया? ये सब मेरे संपूर्ण निमाड़ के लोग, जनता, शिक्षित, अशिक्षित, हर वर्ग, हर धर्म के लोग अपने आप को पद्मश्री समझ रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि है, मेरी कमाई है और मेरी मातृभाषा की विजय। निमाड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निमाड़ वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी है वो कम से कम बेझिझक आप निमाड़ी को सार्वजनिक स्थानों पर भी बोले और उसके साथ परिषद की सदस्यता ले। जब तक हम शक्ति स्थापित नहीं करेंगे तब तक सरकार से हम राजभाषा का मान्यता नहीं ला पाएंगे। इसलिए उनको निमाड़ी को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए निमाड़ी को हर समय उपयोग में लाना चाहिए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।